हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्हैया जीएस वर्ल्ड। मैं सुनीता मौर्य और आज हम जानेंगे आयुर्वेद में वर्णित नेल एनालिसिस के बारे में। मतलब कि आयुर्वेद के अनुसार हम अपने नाखून को देख के, हम अपने नाखून का परीक्षण करके ये कैसे जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी होने वाली है या हो रही है, हम स्वस्थ हैं या नहीं। Nail analysis or nail pariksha is a commonly practiced Ayurvedic diagnostic tool. It is used because the nails are the byproduct of the bone as well as other aspects of health. हमारा जो स्किन होता है, हेयर होता है या फिर नेल्स होता है, ये हमारे शरीर के अंदर का बाई प्रोडक्ट है। हमारे शरीर के अंदर कुछ भी हो रहा होता है, हमारे शरीर के अंदर बीमारी आने वाली होती है या कोई बीमारी होने वाली होती है, तो उसका सबसे पहले असर हमारे बाई प्रोडक्ट्स पर ही पड़ता है। नेल पर पड़ता है, स्किन पे पड़ता है और हेयर्स पे पड़ता है। हम आयुर्वेद के अनुसार हेयर्स को, स्किन को और नेल्स को देख के ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी होने वाली है या फिर हम आगे आने वाले समय पे कौन सी बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑन द नेल। अगर हमारे नेल पे डीप में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ऐसे डीप में लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, डीप में है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे। ये लाइन इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है। आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए शरीर के अंदर, अवशोषण होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। तो हमारे नेल के ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल को हम वर्टिकल रिज्ड या लाइंस बोल सकते हैं। अगर नेल के ऊपर ये डीपली है, इस तरीके से डीप में लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे। इसका मतलब हम समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है। मोस्टली ये तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होती है या एनीमिया हो रहा होता है। या ऐसे होना एजिंग के अनुसार, एजिंग के मतलब एज बढ़ते, तो हमारे नेल्स पे अगर इस तरीके से डीप में लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, डिफिशियंसी है। और मोस्टली किस तरीके की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी है, एनीमिया है और कॉमन विथ एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये देखने को मिलता है। आगे हम जानते हैं, अगर हमारे नेल पे, अगर हमारे इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन है और ट्रांसवर्स ग्रूव है। ट्रांसवर्स ग्रूव मतलब ऐसे नेल है तो इस तरीके से हॉरिजेंटल, क्षैतिज या फिर ट्रांसफर लाइन रहेगा डीप में, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे। इस तरीके से अगर देखने को मिल रहा है किसी के नाखून पे डीप में हॉरिजेंटल लाइन, अगर नेल पे हॉरिजेंटल लाइन होता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि शरीर के अंदर जिंक की डिफिशियंसी है या फिर वो व्यक्ति जो है डायबिटीज़ से पीड़ित है या किडनी कंडीशंस अच्छी नहीं है। और हॉरिजेंटल लाइन रहने का क्या मतलब है, ये इंडिकेशन होता है स्ट्रॉन्ग इलनेस का या फिर इन्फेक्शन का। आपके बॉडी के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इलनेस आने वाली है, ठीक है, आने वाली है, या फिर कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, वायरस का, तो भी आपके नेल पे इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन डीप में देखने को मिल सकता है। आगे हम देखते हैं, अगर किसी के नाखून ऐसे हैं, ब्रिटल नेल्स हैं, यानी ऊपर से नाखून ऐसे बहुत खुरदरे खुरदुरे हैं या फिर टूट रहे हैं, तो उसको हम लोग ब्रिटल नेल बोलते हैं, ब्रिटल नेल। ठीक है, ये क्यों होता है, शरीर में बहुत ही पुअर डाइट है खाना। तो अगर ऊपर से नाखून खुरदरे हैं या बहुत टूट रहे हैं यानी ब्रिटल नेल्स हैं, तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे, पुअर डाइट है, यानी शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषण है, उसकी कमी पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत कम है शरीर में। ठीक है, मोस्टली ये तब होता है जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो। ठीक है, या फिर ब्रिटल नेल्स है किसी के, बहुत टूट रहे हैं, खुरदुरे हैं, तो समझ लीजिएगा पुअर डाइट है। आगे हम देखते हैं कि अगर किसी के नेल बहुत येलो हैं, येलो येलो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उनमें डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, देखिए जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है गले में, हमारी गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है,
गले में थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक। थायराइड ग्लैंड से हमारे दो हार्मोन T3 और T4, T3 T4 दो हार्मोन सिक्रीशन स्रावित होते हैं। तो दो कंडीशन होता है, T3 T4 किसी कारण से यदि ज़्यादा हमारे शरीर में स्रावित हो रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, शरीर के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो। और यदि यही हार्मोन शरीर के अंदर कम सिक्रीट हो रहा है, कौन सा हार्मोन, T3 और T4 शरीर में कम सिक्रीशन हो रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, इस कंडीशन में शरीर में बहुत तरीके की बीमारी देखने को मिलता है गले से रिलेटेड, सूज जाना या फिर हाथ पैर में भी सूजन आती है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो येलो नेल्स को हम देख के ये पता लगा सकते हैं या तो डायबिटीज़ है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। कभी कभी ये जो ऐसे नेल येलो नेल देखने को मिलता है, किसी किसी में कॉमन होता है, कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है कि उसमें कोई फंगस का इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, जैसे दमा हो जाता है, सॉरी दमा नहीं बोलेंगे उसको, दाद बोलेंगे, दाद हो जाता है, तो फंगस का इन्फेक्शन है, तो इस वजह से भी नेल उसका येलो हो सकता है। वर्टिकल रिज्ड हम देख ही चुके हैं कि अगर शरीर पे ऐसे लंबवत लाइन है, नाखून पे डीप में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन है या वर्टिकल रिज्ड है, तो कॉमन विथ एजिंग होती है या फिर आयरन की डिफिशियंसी है। ब्रिटल नेल्स हमने देखा कि अगर ऊपर से नाखून बहुत टूट रहे हैं, खुरदुरे हैं, टूट रहे हैं, तो ये हमने देखा ब्रिटल नेल्स में क्या होता है, पुअर न्यूट्रिशन, स्पेशली लो विटामिन ए, विटामिन सी की कमी, बायोटीन की कमी। बायोटीन जो होता है विटामिन बी ही होता है, विटामिन B6 का दूसरा नाम होता है बायोटीन। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये केस बन सकता है। या फिर किसी को नेल पिट्स है, किसी को नेल पिट्स है, यानी नेल जो है इस तरीके से ऐसे धसा धसा है, कहीं पे गहरा है किसी कारणवश, तो उसमें एलोपेसिया एट्रेसिया हो सकता है। एलोपेसिया का मतलब क्या है, जो बाल होता है, हेयर होता है, वो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर से झड़ने लगता है, तो उसको हम लोग एलोपेसिया बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर किसी के नेल पे इस तरीके से ब्लैक स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्लैक ऐसे ब्लैक लाइन आ जा रही है उसके नेल पे, तो ये किस कारण से हो सकता है, ये मेनली दो कारण से होता है, दो कारण से होता है। पहला क्या है, पहला अगर कोई ड्रग्स, कोई दवाई हम बहुत अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं, उसका हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है या फिर रिएक्शन हो गया है, तो पहली कंडीशन में इस तरीके से नेल पे हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हार्ट में कोई बीमारी हो, ठीक है, हार्ट में बीमारी का मतलब हार्ट में बैक्टीरिया वायरस का कोई इन्फेक्शन हो, एंडोकार्डिटिस हो, ठीक है, एंडोकार्डिटिस का मतलब है हार्ट में सूजन, एंडोकार्डिटिस का मतलब है हार्ट के अंदर वाली लेयर में, एंडोकार्डियम लेयर में, तीन लेयर होती है हार्ट में, पहला पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में सूजन आ गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके वजह से भी नेल पे इस तरीके से काले निशान देखने को मिल सकते हैं। और पहला कंडीशन दवाई की वजह से, ठीक है, या फिर शरीर के अंदर कोई जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रोकन हो गई है, टूट गई है, तो इस वजह से भी नाखून पे इस तरीके के निशान बन जाते हैं। अगला कारण ये भी हो सकता है कि आपको चोट लग गई हो, किसी पत्थर से या ईंट से नेल पे चोट लग गई हो, या नेल के नीचे जो है ब्लैक तिल हो सकता है, उस वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप है, इस तरीके से देखने को मिल रहा है सभी नाखूनों पे, तो उसका मतलब किसी न किसी इलनेस से है, किसी न किसी बड़ी बीमारी से है। आगे हम देखेंगे लार्ज मून और लैनुला। जैसे जो हमारा ऐसे नेल होता है, नेल पे इस तरीके से चांद के तरीके से नीचे बेस पे देखने को मिलता है, उसको हम लोग लार्ज मून्स बोल सकते हैं, मून बोलते हैं बेसिकली, और लैनुला बोलते हैं। तो अगर किसी के नाखून में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो लैनुला है या मून है वो बढ़ गया है, तो उसके शरीर में क्या हो सकता है, इफ़ दे सिम्स लार्जर than normal, this may show an overactivity fire in the body which can lead to pith issues such as loose stool, hyperacidity, inflammation एंड मला अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। अगर किसी के शरीर में ये मून जो है बढ़ गया है, तो उसका मतलब हो सकता है जैसे हमारे खाना को पचाने के लिए शरीर में अग्नि जलती है, जिसको हम लोग जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है, जठराग्नि बोलते हैं, तो वो शरीर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल रही है, HCl का सिक्रीशन शरीर में ज़्यादा हो रहा है। अगर किसी के नल में इस तरीके से है, देखने को मिल रहा है। हाइपर एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्फ्लेमेशन, सूजन, शरीर में सूजन, रेडनेस, ठीक है,
खुजली बोल सकते हैं, वो ज़्यादा होना भी इस तरीके से नेल पे इंडिकेट करता है। लूज स्टूल, उसका जो लैट्रिन होगा, मल होगा, वो बहुत ज़्यादा लूज होगा, ठीक है। तो अगर किसी में लार्ज मून है नेल पे, तो ये शरीर में दिक्कतें हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे अब्सेंस ऑफ मून और लैनुला। अगर किसी के नाखून पे ये जो मून है वो अब्सेंस रहता है, होता नहीं है, तो उसके शरीर में डाइजेशन से रिलेटेड बहुत दिक्कत रहेगी। अपच मतलब खाना अच्छे से नहीं पचेगा, ढकार आएगा या फिर एसिडिटी बनेगी, ठीक है। तो ये साइन होता है अगर नेल किसी के नेल पे अब्सेंस ऑफ मून है। आगे है कि अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है तो उसका नेल जो है ऐसे वेल फॉर्म्ड रहेगा, उसमें जो मून है ये जो ऐसे देखने को मिलेगा वो ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा, ना ही अब्सेंस होगा और ना ही बहुत ज़्यादा होगा, वो एक नॉर्मल शेप में होगा, ठीक है। और ये इंडिकेट क्या करता है, गुड थायराइड एंड हेल्थ एंड डाइजेशन। आपके शरीर के अंदर सब कुछ बेस्ट है, डाइजेशन, थायराइड और हेल्थ आपका अच्छा है, ये इंडिकेट करता है। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर किसी के नाखून पे ऐसे रेड स्ट्राइक देखने को मिल रहा है ना, ऐसे नेल है और ऐसे ऐसे रेड रेड, कहीं कहीं रेड रेड हर नाखून पे देखने को मिल रहा है। अगर एक नाखून पे देखने को मिल रहा है तो हम नहीं समझेंगे, अगर हर नाखून पे देखने को मिल रहा है तो हो सकता है शरीर में हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत हो सकती है। आगे अगर किसी का ब्रिटल नेल्स है तो पुअर पुअर डाइट, ये हमने देखा ही है पहले। और किसी का नाखून अगर ऐसे है, क्लब्ड है, ठीक है, क्लब्ड है, खुरपी के तरीके से ऐसे निकला हुआ है, तो उसके शरीर के अंदर कंडीशन क्या हो सकती है, लंग्स प्रॉब्लम है। पीटेड है तो गठिया हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। और इस तरीके से नेल में हर नेल पे ऐसे दिख रहा है तो उसके अंदर कैंसर हो सकता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। रेड स्ट्राइक्स आ गया या फिर ऐसे रेड निशान आ गया, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है। तो ये थी नाखून एनालिसिस, नेल एनालिसिस से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, कि हम अपने नाखून को देख के शरीर के अंदर होने वाली घटनाएं या आने वाली घटनाएं, होने वाली बीमारियाँ या शरीर के अंदर क्या चल रही है उसको हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और thank you so much for watching this video.